गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 7वें अध्याय को पुराना सिर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज बारी है श्लोक 17 की। सर को प्रणाम और निवेदन के आज के सेशन की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम चर्चा कर रहे हैं गीता जी के 7वें अध्याय की, और अब तक हम श्लोक नंबर 16 तक चर्चा कर चुके हैं, जिसमें भगवान जी ने कहा जो उत्तम आचरण करने वाले सुकृत हैं और ये चार प्रकार के जो मेरे भक्त हैं वो मेरा भजन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतनो अर्जुन। 4 प्रकार के भजते हैं और ये उत्तम आचरण वाले लोग हैं, जिनमें से पहला आर्त है, दूसरा जिज्ञासु है, तीसरा अर्थार्थी है और चौथा ज्ञानी है। और भगवान जी ने इनको 4 श्रेणी में बांटकर यहाँ पर ये बताया कि ये किस प्रकार के मेरे भक्त हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि इन चारों में मुझे कौन प्रिय हैं, जिसके बारे में आज हम श्लोक नंबर 17 में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा करें, आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रियः। सर आप भावार्थ कर दीजिए। अच्छा, कि तेषाम ज्ञानी नित्युक्त, उनमें जो ये 4 प्रकार के भक्त बताए थे भगवान जी ने, कहा कि ज्ञानी जो है वो नित्य युक्त है। एक भक्तिर विशिष्यते, वो अनन्य भक्त है मेरा। और विशिष्यते, वो भक्त जो मेरा है वो श्रेष्ठ है। और प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। कि ये जो ज्ञानी भक्त है इसको मैं अत्यंत प्रिय हूं, और साथ ही वह भी मुझे बहुत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। तो अब उन चारों में से भगवान जी बता रहे हैं कि मुझे जो ज्ञानी भक्त है वो सबसे ज्यादा प्रिय है। जिस प्रकार एक पिता होता है, उसके बहुत से लड़के रहते हैं, और ये जितने भी लड़के हैं उसके सब में एक सा गुण नहीं होता। कोई ज्ञानी है, कोई तपस्वी है, कोई धनी है और कोई खेती करता है। लेकिन जो पिता है उसका प्रेम सब पर समान है।
लेकिन जो पुत्र पिता की सेवा मन वचन और कर्म से करता है, वो पिता को इन सब में सबसे ज्यादा प्रिय होता है। उसी प्रकार भगवान के जो चारों भक्त हैं, ये भगवान को प्रिय होते हैं, लेकिन उन चारों में भी ज्ञानी सबसे ज्यादा प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। और क्योंकि ज्ञानी नित्य युक्त है, तो वो नित्य युक्त होकर परमात्मा की मन वचन और कर्म से सेवा किया करता है। एक मिनट। भगवान जी अब बताते हैं कि जो आर्त है, जब उसका दुख मिट जाता है तो उसके बाद वो भक्ति छोड़ सकता है। ये पहली श्रेणी थी जो भक्तों की भगवान जी ने बताई थी। जो दूसरा अर्थार्थी है, वो अर्थ मिलने के बाद चाहे तो भक्ति छोड़ सकता है, क्योंकि उसका अर्थोपार्जन का, धन संपत्ति प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। अब जो तीसरा जिज्ञासु है, जो ज्ञान प्राप्ति चाहता है, ज्ञान प्राप्त होने पर हो सकता है कि वो प्रभु के साथ या प्रभु की भक्ति यह कहकर छोड़ दे कि अब तो मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, वह नित्य युक्त रहता है। नित्य युक्त का मतलब भगवान के साथ हर समय उसका योग रहता है। वो भगवान के साथ हर समय हर क्षण युक्त रहता है, यानी उसमें और भगवान में फर्क नहीं रहता। उसने जान लिया है कि जो उसकी आत्मा है वो परमात्मा है, तो फिर वो आत्मा को या परमात्मा को कैसे छोड़ सकता है। इसके अलावा जो आर्त जिज्ञासु और अर्थार्थी हैं, इन भक्तों में कर्तापन रहता है। किंतु जो ज्ञानी है, वो कृतत्व और भोक्तृत्व, इन दोनों से परे चला जाता है, यानी वो इनको लांघ जाता है। यानी वो ना तो अपने कर्मों का करता है, ना ही अपने कर्मों का भोगता है, वो इससे परे चला जाता है। तुलसीदास जी ने इसके बारे में लिखा है कि एक पिता के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुणशील अचारा, के एक पिता के चार पुत्र हैं और सबके अलग अलग गुण हैं। को पंडित, को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर, कोई को दाता, को पितो भगत वचन कर मन कर्मा, सपनेहु जान न दूसर कर्मा दूसर धर्मा, सोसुत प्रिय पितु प्राण समाना, तिनम है जो परिहरि मद माया, भजय मोहि मन बचन अरुकाया। सर्व भाव, एक मिनट। सर्व भाव
कुछ इश्यू चल रहा है मेरे इसमें। सर्व भाव भज कपट तज मोहि, परम प्रिय सोई। ये वही बात है जो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था कि पुत्र के एक पिता के अनेक पुत्र होते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने उसे एक दोहे में कहा है कि जो सारे भाव सर्व भाव से मुझे भक्ता है, वो भी कपट को त्याग कर, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो भगवान जी कहते हैं जो ज्ञानी है उसके अलावा तीनों प्रकार के भक्त मेरी भक्ति तभी तक करते हैं जब तक उनका सिद्ध नहीं हो जाता। किंतु ज्ञानी भक्त जो है वो जितनी भी विपत्तियां उनके सामने आए, वो उन सब को पार करके एकमात्र परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है। परमात्मा उसकी आत्मा के रूप में प्रकट है, यही उसकी विशेषता है। वो जहां है, जो है, जब है, जैसे है, वैसे परमात्मा है। भगवान कहते हैं कि मेरे जो ज्ञानी भक्त होते हैं उनमें कोई ऐसी वासना नहीं होती जिसकी वो तृप्ति करना चाहते हैं। छठे चैप्टर को याद कीजिए, जब अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि जो जो जिज्ञासु, जो साधक अपनी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान ने वहां भी कहा था कि जिसके मन में कोई वासना नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, वो ज्ञानियों के घर में पैदा होता है, ऐसे परिवार में पैदा होता है जहां उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में जरा भी वक्त नहीं लगता। तो यहाँ भी देखिए जो भगवान जी कह रहे हैं कि जो ज्ञानी भक्त होते हैं उनमें ऐसी कोई वासना नहीं है कि वो जिसकी तृप्ति करना चाहते हैं। तो ये इच्छाओं को लांघ चुके हैं, इच्छा रहित हो चुके हैं। तो इसीलिए भगवान को बहुत प्रिय है, सब भगवान के सच्चे भक्त हैं, क्योंकि ज्ञान के प्रकाश से उनके मन से भेदभाव का अंधकार हट गया है और अंधकार हटने के बाद वो भगवान के ही रूप हो जाते हैं। जिस प्रकार स्फटिक एक पत्थर होता है, कायदे में पत्थर भी नहीं बोलते उसको, वो जहाँ बर्फ पड़ती है वहां पे बर्फ से बहुत समय तक हार्ड होकर वो पारदर्शी पत्थर जैसा हो जाता है, उसे स्फटिक कहते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि जिस तरह एक स्फटिक की शिला उस पत्थर की जो बिल्कुल पारदर्शी पानी की जैसा है, उसकी शिला के ऊपर से बहने वाली पानी, उस स्फटिक शिला के ऊपर जब पानी बहता है तो जिसे पता नहीं है उसे ऐसे लगता है कि ये पानी ही बह रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्योंकि वो पारदर्शी है, बिल्कुल पानी जैसा है। ऐसे ही जो ज्ञानी पुरुष है उसकी भी अवस्था हो जाती है। वो जैसे पानी जो स्फटिक है वो पानी के साथ एक जैसा हो गया है, वैसे ये भक्त भी भगवान के साथ एक जैसा हो गया है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये दृष्टम परम ब्रह्म सोहम ब्रह्मेति चिंतियेत, किम चिंत्यति निश्चिंतो यो न पश्यति। अर्थात जिसने अपने से भिन्न परम ब्रह्म को देखा है,
वह चिंतन किया करे कि वह ब्रह्म है, मैं हूं। इसको समझिए आप कि जो व्यक्ति उस परम ब्रह्म को अपने से अतिरिक्त देखता है तो उसके लिए ये चिंतन जरूरी है कि मैं ब्रह्म हूं। यानी वो अभी उस अवस्था तक नहीं पहुंचा है कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। पर जिसे कुछ दूसरा दिखाई ही ना दे, उस व्यक्ति को किसी प्रकार की चिंतन की जरूरत नहीं है। वो किस प्रकार का विचार करे, यानी उसकी दृष्टि में जो वो है वही सब कुछ है। यानी वो भगवान के साथ एकत्व को प्राप्त कर चुका है। एक भक्तिर विशिष्यते, उसके अंदर अनन्य भक्ति है। उसकी भक्ति अनन्य है। अनन्य माने वह कहीं दूसरे को देखता ही नहीं, वह किसी दूसरे से प्रेम ही नहीं करता, इसीलिए ज्ञानी विशिष्ट है। तो इसलिए अगर ज्ञान प्राप्त करो तो भक्ति हमेशा बनी रहेगी। जैसे जिस समय वायु शांत होकर आकाश में मिल जाती है तो उस समय वह आकाश से भिन्न प्रतीत नहीं होती। यानी जब हवा बिल्कुल शांत हो जाती है तो हवा की प्रतीति हमें नहीं होती, ऐसी लगता है सब कुछ आकाश, स्पेस है। ठीक इसी प्रकार वो ज्ञानी मुझ में मिलकर एक हो जाता है। यह भी कहने की आवश्यकता नहीं रहती कि वह भक्त है। जो ये ज्ञानी है वो शरीर के द्वारा कर्मों का आचरण करता है, उस समय लोगों को लगता है कि ये भक्त है, परंतु वह अपनी आत्मा अनुभव के, क्योंकि उसने अपनी आत्मा का अनुभव कर लिया है, उसके कारण वो अपने स्वरूप में हमेशा स्थित रहता है। लोगों को तो लगता है कि वो भक्त है, वो ये करता है, वो ये करता है, लेकिन वो इन सब से परे है। अपने ज्ञान के प्रकाश के कारण जानता है कि मैं ही आत्मा हूं, और इसीलिए वो प्रेम में कहता है कि परमात्मा मुझसे भिन्न नहीं है। 12वें अध्याय में भगवान ने कहा है, यो मद भक्त स में प्रिय, कि जो मेरा भक्त, जो मेरी भक्ति करता है वो मुझे प्रिय है। यह ऐसा नहीं कि बदले की बात है कि तुम मुझे, मेरी भक्ति करो, मैं तुम्हें प्यार करूंगा। ये समरसता की बात है, एक रसता की बात है, और ये एक तरफा नहीं है, दोनों तरफा है। तो इससे बाद फिर ज्ञानी की एक विशेषता बताई है कि प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यंत अर्थ अहम स च मम प्रिय, कि ये जो ज्ञानी है ये मुझे अत्यंत प्रिय है। ये जो प्रेम है, जिस प्रेम की यहाँ बात की गई है, वो चातक नाम के पक्षी का नहीं है, चकोर का भी प्रेम नहीं है, ये मछली का भी प्रेम नहीं है। मछली पानी से प्रेम करती है, लेकिन पानी मछली से प्रेम नहीं करता। चकोर चंद्रमा से प्रेम करता है,
लेकिन चंद्रमा चकोर से प्रेम नहीं करता। सारस को विरह का पता ही नहीं। लेकिन यहाँ जो प्रेम की बात हो रही है वो परस्पर प्रेम है, एकांगी नहीं है, एक तरफा नहीं है। यह सीताराम का प्रेम है, यह राधा कृष्ण का प्रेम है। सीताराम में जो प्रेम है वो एकांगी नहीं है। जो तुलसीदास जी की भगवान के प्रति प्रीति है वो भी एकांगी नहीं है। भरत की प्रीति एकांगी है नहीं, तुलसीदास जी की भी एकांगी है, वो एक तरफा प्यार करते हैं। भक्ति की भरत की भी प्रीति एकांगी है। हालांकि भरत के संदर्भ में ये भरत हम जो है बात कर रहे हैं ये राम का भक्त है, भगवान राम का जो भाई है, ना कि महाभारत के भरत का। भरत में और राम में भी परस्पर प्रीति का वर्णन आता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जानही राम कुटिल करि मोहि, लोक कहें गुरु साहब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ूं अनुग्रह तोरे। तो जो भरत है उसकी एकांगी प्रीति है, लक्ष्मण की भी एकांगी प्रीति है, परंतु सीताराम की प्रीति एकांगी नहीं। वे परस्पर एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहते हैं। सीता जो है वो राम को देखकर प्रसन्न होती है, राम जी जो हैं वो सीता को देखकर प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ जो भगवान कह रहे हैं अहम स च मम प्रिय, कि ये जो भक्त है वो मुझे प्रिय है। लेकिन ज्ञानी को कौन प्यारा है? ज्ञानी को प्यारा है भगवान, और भगवान का प्यारा है ज्ञानी। दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं है। तो यह जो है ये उच्चतम भक्ति की प्रकृति है। उदाहरण के लिए प्रहलाद जैसा लड़का, जिसकी कहानी मद्भागवत में भी आई है, विष्णु पुराण में भी आई है, उसने कभी भी से कुछ नहीं चाहा, केवल शुद्ध प्रेम। भगवान उस 5 वर्ष के छोटे से बालक से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान की उपस्थिति में जिस समय उन्होंने नरसिंह अवतार लिया, हर कोई नरसिंह अवतार को देखकर भयभीत हो गया। लेकिन एक व्यक्ति जो बिल्कुल निडर और शांत था वो था बालक प्रहलाद। क्योंकि इसका हृदय सभी बुराइयों, सभी माया से मुक्त था और बिल्कुल शुद्ध था। भगवान ने नरसिम्हा से कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, तो हे असुरों में सर्वश्रेष्ठ प्रहलाद, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मुझसे कोई भी वरदान मांगो, मुझे देने में प्रसन्नता होगी। बालक प्रहलाद क्या कहता है? मैं प्रेम और भक्ति का व्यापार नहीं करता। मेरी भक्ति के बदले में कुछ नहीं मांगता। इसी कारण भगवान जो है प्रहलाद को अपना सर्वश्रेष्ठ भक्त मानते हैं। विष्णु पुराण में भी आया कि प्रहलाद को भगवान इतने प्रिय महसूस होते हैं कि जब उसे सर्प काट रहे थे
तो सांप के काटने का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो भगवान जो है अपने जो सर्वप्रिय भक्त हैं उनकी रक्षा के लिए भी तत्पर रहते हैं। जिस प्रकार माता पिता अपने प्रिय पुत्र की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, उसी तरह भगवान जो है वो ज्ञानी की रक्षा के लिए अपने वैकुंठ को छोड़कर अपने भक्त की रक्षा के लिए गली गली दौड़ते हैं। ज्ञानी और भगवान के बीच में कोई भी लाइन नहीं है, कोई विभाजक रेखा नहीं है, कोई बांटने वाली लाइन नहीं है। भगवान ज्ञानी का रूप है, ज्ञानी भगवान का रूप है। दोनों सच्चिदानंद घन है, एक तरंग एक उल्लास। आत्मा का उल्लास है भगवान और भगवान का विलास है ज्ञानी, दोनों एक ही है। तो यहाँ जो कहा है कि वह भी मुझे प्रिय है और मैं भी उसे प्रिय हूँ, यह वह भाषा है जिसका प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने चौथी श्रेणी के भक्त ज्ञानी के लिए कहा। लेकिन अगला श्लोक जो है वो भगवान के हृदय की उदारता को दर्शाता है, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। आज के श्लोक को लेकर कोई अपनी बात कहना चाहे या पूछना चाहे तो आपका स्वागत है। आज के या पिछले किसी श्लोक को लेकर। कल के श्लोक में हमें बताया गया था कि विभिन्न प्रकार के भक्तों की श्रेणियों के बारे में, और आज बताया कि परमात्मा को कौन प्रिय है। यदि कोई बात पूछना चाहे तो आप जरूर पूछ सकते हैं। सर, ये भरत की भक्ति एक तरफा कैसे कि प्यार प्रेम करते थे? दोनों बातें कही गई हैं यहाँ पे कि भरत जो है उसके प्रेम के बारे में राम को नहीं पता। राम भक्त जो भरत है वो उनके प्रेम में व्याकुल है। हालांकि फिर बाद में ये भी आता है कि भगवान राम को भी भरत बहुत प्रिय है। तो यहाँ दोनों बातें कही हैं कि एकांगी भी है और परस्पर भी है। टेक अवे बता सकते हैं, कोई बताना चाहे अपना तो। डॉक्टर सुनीता जी, गीतांजलि जी। हरिओम सर, हरिओम एवरीवन। हरिओम। ये सर आवाज एक्चुअली नहीं ना, ठीक आ रही। अब आ रही है सर क्लियर आवाज? हाँ जी, अब ठीक है। हाँ जी। सर कुछ दिन पहले ना मैं आशु जी से मिली थी और मैंने उनके साथ शेयर की थी ये बात कि हम जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं रोज गीता लेसन अटेंड करती हूँ और उसमें इतने टेक्निकल वर्ड्स आते हैं ना, कई बार मुझे उस वक्त याद रहते हैं लेकिन बाद में दिमाग से निकल जाते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जो जिस्ट मैं हमेशा लेके जाती हूँ वो यही है कि सरेंडर टू द सुप्रीम पावर। बस बिल्कुल मुझे यही बिल्कुल। एक चीज याद है कि अभी भी मैं थ्रू आउट जब लेसन सुन रही थी तो दिमाग में यही चल रहा था, योगी ही ज्ञानी है और ज्ञानी ही मतलब योगी है। तो मतलब ऐसे ना, तो फिर मैंने खुद को समझाया कि नहीं, मुझे शब्दों के हेर फेर में नहीं फंसना है। मुझे याद रखना है कि वो वही है सिर्फ। बिल्कुल ठीक बात है। ये बातें जो श्लोकों में समझाई जाती हैं ये इसलिए समझाई जाती हैं या इन पर चर्चा इसलिए होती है कि एक ही बात को कितने तरीके से बताया जा सकता है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम चर्चा के चक्कर में पड़ जाएं कि हम उसमें से क्या छान कर ले जा रहे हैं।
वह इम्पोर्टेंट है या जी सर। ये शब्दों का जो हेर फेर है राय। ज्यादा इम्पोर्टेंट है? जी सर ये मैं भी यही कहना चाह रही थी कि पहले जैसे लगता था ना, जैसे बहुत सारी बातें मैं आपसे करती थी कि सर मैं यहाँ, मैं वहां, मैं ये, मैं वो। तो अब सुन सुन गए, कोई दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। खाली बस भगवान को, अपने आप को सौंप दो, वो अपने आप करते रहेंगे जो करना है। बिल्कुल हमने कुछ करने बिल्कुल। की जरूरत नहीं है। मैं जैसे कहती थी भगवान मुझे दर्शन दो, अभी तक मेरे को क्यों नहीं हुए, मैं कितनी पापी हूँ, ऐसे लगता था ना मुझे। मैं पहले आपसे बहुत कहा करती थी, बात हाँ किया हाँ, करती थी, आपको याद होगा। सब कुछ याद है। तो अभी तो आपको याद कर रहे थे, तभी तो आपको याद कर रहे थे, आप आ नहीं रहे थे तो हाँ, कि तो हमें अब दर्शन नहीं हो रहे थे भगवान जी के। सर अब ऐसा लगने लग गया, मतलब शांत हो गई बातें, दिमाग, दिल शांत हो गया धीरे धीरे, कि बस जो हो रहा है सब ठीक है। और भगवान जी जो तुमने करना है तुम कर लो। भगवान जी बस यही समझाना चाह रहे हैं हमें, हाँ, ये ज्यादा कुछ नहीं समझाते वो। हाँ, ज्यादा मतलब ये तो गीता जी ये ने तो जो कितना कुछ भी, आसान कर दिया, हाँ या मतलब ये आपने देखो, कर दिया, जो भी है, कि बातें इस तरह लेना शुरू कर दिया आप। वही तो बात है ना कि हम्म। गीता की चर्चा का फायदा क्या है कि आपके अंदर जो उठ रहे प्रश्न हैं, संशय हैं, आपका जो किसी भी बात को लेकर विचलित हो जाते हैं, वो धीरे धीरे शांत हो जाए। जी। अब आप ये देखिए कि 18वें अध्याय में मेरे ख्याल 66वां श्लोक है, यानी जो लास्ट श्लोक है 68वां, उससे 2 श्लोक पहले भगवान जी पता क्या कहते हैं? सब कुछ छोड़ छाड़ कर तो मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पाप मुक्त कर दूंगा। ये देखिए कि कितना आसान तरीका छह हो गया ना, छह मतलब। 668 श्लोक के बाद वो ये बात कहते जी। है ना। पर बहुत उन्हें इतनी आसान। बातें कहने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी सोचने की बात है ना कि नहीं छह तो सौ सर हम अड़सठ सरेंडर ही श्लोक नहीं करते ना, हमारा दिमाग जो है वो चल अपनी बातों में वो करता रहता है। अब ऐसे करके शायद सरेंडर करना सिखा दिया भगवान जी ने। 667 श्लोक कहने के बाद भगवान जी अर्जुन को लास्ट में सिर्फ एक बात कही, और जबकि चर्चा ना जाने कितनी बातों पर हुई। तो बस यही समझने की जरूरत है गीता जी को लेकर कि आप धीरे 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 वहां तक पहुंच जाएं जो 66वें श्लोक में कहा है कि तू मेरी शरण में आ जा। और जब भगवान ने ये कहा तो अर्जुन कहता है मेरे सारा मोह दूर हो गया है, अब आप जो कहेंगे वो मैं करूं। तो सर तो ये बात, अगर हमारे अंदर ये भाव आने शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारी यात्रा बहुत सुचारू रूप से चल रही है। पर सर पहली बार भी हमने ये पढ़ा था, ये चैप्टर हम सेकंड टाइम कर रहे हैं, तो तब तक ये भाव नहीं आए थे, है ना। बिल्कुल ठीक तब बात। तक मन में प्रश्न, इसका मतलब ये धीरे धीरे आए आ रहे हैं, तो इसका मतलब गीता ऐसे नहीं हम सोच सकते कि जी अब आ गई गीता समझ में, हमने पढ़ ली हो गया। नहीं, इसका मतलब हमें बार बार पढ़नी है, तभी ये भाव पक्के होंगे हमारे, है ना। नहीं है कोई ये सोचे कि मैं बस जो 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है उसे पढ़ लूं तो बात खत्म होगी। हम्म। नॉट द वे। हम्म। तुम वहां तक पहुंचने के लिए, अब कोई कहे कि जी जो उसकी क्या नाम है, हिमालय की चोटी है, वहां तक पहुंच जाओ तो तुम्हें पता नहीं क्या मिल जाएगा। ठीक है, पर ये थोड़ी कि यहाँ बैठे हैं और सीधे हिमालय की चोटी पे पहुंच जाएंगे, वो रास्ता हम्म। तो तय करना पड़ेगा ना। तो वो जो रास्ता 66वें श्लोक तक हमें लेके जाता है, वहां तक तो जाना पड़ेगा।
और जब वहां पहुंचेंगे फिर पता लगेगा कि ये जो यात्रा थी वो कितनी इंपॉर्टेंट थी। जो ये 667 श्लोकों की यात्रा थी वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब ये है कि अब हम 7वें पे आए हैं तो हमें ये एहसास होना शुरू हो गया। तो ये देखिए कि जब 18वें पे पहुंचेंगे तो क्या होगा, है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रुके रहें। वाकई बार बार पढ़ना, और बार बार पढ़ना नहीं सर, मेरे को एक चीज है, या तो मैं डिपेंडेंट हूँ ऐसे कह सकते हैं, या मतलब मुझे गाइडेड चीज अच्छी लगती है ऐसे भी कह सकते हैं। अपने आप से पढ़ के वो मजा ही नहीं आता। वो अभी मतलब ये भी बात है सर कि अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंचा ना दिमाग, इसीलिए पढ़ना और इस तरह की डिस्कशन जरूरी है, या किसी विजर्ड बंदे से सुनना जरूरी है जिसको अच्छा आता हो, नॉलेजेबल इंसान से सुनना जरूरी है, क्योंकि अ, वो चीजें दिमाग में आती नहीं है। वो वाली शांति भी दिमाग में नहीं आती। मैं ये देखती हूँ कि जब मैं ये सुनती हूँ ना, तो मुझे ज्यादा अच्छा शांति ज्यादा अच्छी आती है। अगर मैं पढ़ती हूँ तो उतनी अच्छी नहीं आती सर, ये भी बात है, मेरे साथ है। वो स्टेज नहीं हम पहुंची अभी सबके मेरी। साथ है। जब हम दोबारा चीजों को सुनते पढ़ते हैं तो बहुत सी चीजें क्लियर होती हैं। सेकंड चैप्टर मैंने ना जाने कितनी बार किया, लेकिन जब इस ग्रुप में किया तो बहुत ज्यादा चीजें मुझे क्लियर हुई। जी, और अगर अगर मैं दोबारा भी करूंगा तो फिर और कुछ नई बातें पता लगेंगी। और कुछ नहीं। मेरे को लगता है शायद चाहे हम दूर बैठे पढ़ रहे हैं इकट्ठे, वेव्स भी काम करती होंगी बिल्कुल बिल्कुल शायद, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। 100%। जी, थैंक यू हरिओम। वेरी मच। हरिओम हरिओम। थैंक यू। इंतजार करो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का। जी जी सर। सच सर, पता नहीं अभी कितने इंतजार बाकी हैं। जैसे लिखा आया था कि हमने साहब के 8 बार पढ़ना है, तब हमें सही मायने में गीता जी के अर्थ समझ में आएंगे। अभी तो नहीं, मैं बहुत इंतजार बाकी है सर। नहीं, इतनी देर नहीं लगेगी क्योंकि मैं एक श्लोक के अंदर 5-6 बार तो कर ही देता हूँ उसको। जी, थैंक यू। थैंक यू टू। चलिए, आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही समझ में आया जो सर हर बार समझाते हैं कि सुख दुख सब कुछ वैसे का वैसा ही रहता है, सिचुएशंस कुछ नहीं बदलती हैं, लेकिन हमारा नजरिया बदल जाता है जब हमें समझ आने लग जाती है कि ये हमारे ही कर्म कहें, या फिर उन चीजों से जब हम ऊपर उठना शुरू कर देते हैं तो हमें वो चीजें महसूस होना बंद हो जाती हैं। और कुछ भी बदलता नहीं है, हम खुद से ही अगर बदलेंगे तभी ये बदलाव आएगा। और भगवान जी को भी वही इसीलिए प्यारे लगते हैं क्योंकि वो कुछ बोलते नहीं है। जैसे अपने बच्चे भी हमें जो कुछ ना कहे, चाहे हम उन्हें कभी डांटे मेरे को लगता है या कुछ भी, तो वो बच्चे हमें अच्छे ही लगते हैं ना, जिन्हें जो हमारी बात मानते हैं। इसीलिए तो भगवान ने कहा है कि जो बड़े से बड़ा पापी है वो भी मुझे पा सकता है, क्योंकि सब भगवान के बच्चे हैं, चाहे वो पापी है चाहे पुण्य आत्मा है, कोई भी है, बच्चे तो भगवान के ही हैं। बस ये कि हमें मूव करना है उस तरफ, मूव करके बात खत्म होगी। तो ये जो 66वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, इसका मतलब वो पापों को नष्ट कर सकते हैं। तो अगर पापी उस तरफ बढ़ेगा तो उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, है ना। ये भी तो बात है ना। तो हमें डिसहर्टन होने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मेरा भी शुरुआत है या मेरा क्या है, मैं कहाँ पे हूँ। डोंट माइंड, इनके ऊपर बिल्कुल भी चिंतन करने की जरूरत नहीं है। बस आगे बढ़ते रहो, लगे रहो। बस ये यात्रा छोड़नी नहीं है। वो 6ठे चैप्टर का वो जो अर्जुन ने कहा था ना कि भ्रष्ट हो गए पथ से,
पथ से भ्रष्ट होने की कोशिश ना कर। कोशिश तो कोई नहीं करता, मतलब ये कोशिश करना कि पथ से भ्रष्ट ना हो। मैं गलत लाइन यूज कर गया। गाड़ी से उतरना नहीं है जब तक डेस्टिनेशन ना आ जाए। ना भी जगह आए। तो, सीट तो मिल गई है। हाँ, सीट पे बैठे रहना है, चाहे गाड़ी जाके खाई में गिर जाए, सीट नहीं छोड़नी। ना तो सीट छोड़नी है, ना तो एक दूसरे का साथ, क्योंकि सीट तभी बनी रहेगी जब हम पक्के होके एक दूसरे को हाथ पकड़े रहेंगे ना, तो वो सीट बिल्कुल भी बनी बिल्कुल रहेगी। नहीं, बिल्कुल। अकेले पड़ गए ना तो गिर जाएंगे फिर तो जरूर। जब हम नदी पार करते हैं ना, आपने कभी पार की हो पता नहीं, मैंने तो की है। तो जब दो चार लोग अपना हाथ पकड़ के पार करते हैं, वो बड़े आराम से पार हो जाते हैं। जब अकेला कोशिश करता है मैं पार कर लूंगा, तब वो जब बीच में धारा के पहुंचता है ना, उसका विश्वास टोटली डगमगा जाता है। ये मतलब मेरा अनुभव है, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। मैं, हमारा जो गांव था, जब हम छोटे होते थे तो बीच में नदी आती थी, तो हम बस से जब जाते थे तो इस किनारे बस छोड़ देती थी, नदी पार करो, दूसरे किनारे बस मिलती थी वहां से। और टिकट मतलब लेने की जरूरत नहीं थी होती, टिकट अपने गांव तक की होती थी, बस वो नदी बीच में पार करनी है। तो अगर इकट्ठे पार करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है हम दूसरे किनारे पहुंच जाएं। वो बता सर, यही कहते हैं ना कि अपने आप को सबसे दूसरों से ज्यादा होशियार नहीं समझना है ना। क्योंकि होशियार समझा तो सोचेंगे कि हाँ जी मैं तो कर लूंगा, चलो मैं हाँ, ही कर लेता हूँ अकेले। बस बस अकेले बस हो नहीं बस सकता बस। कुछ भी। राइट यू आर। ड्राइवर पे भरोसा है। हाँ जी, ड्राइवर पे भरोसा है मैंने तो, हाँ जी, ट्रस्ट है हाँ जी, हमारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ड्राइवर पे तो भरोसा बहुत जरूरी है। हम बस में बैठते हैं, ड्राइवर पे भरोसा होता है तभी बैठते हैं। भरोसा ना हो तो कौन बैठे बस में। और बस में बैठे हुए हर एक जो पैसेंजर होता है, उसे ये भरोसा होता है कि ये जो ड्राइवर है हमें अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। तो भगवान पे भरोसा बनाए रखें और यात्रा जारी रखें। डेस्टिनेशन पे हमने नहीं पहुंचना, उसने पहुंचाना है। सर फिलहाल तो ड्राइवर आप हो, वहां तक पहुंचा दो। ना, ड्राइवर तो भगवान ही है, मैं कंडक्टर तो हो सकता हूँ। ड्राइवर सीटियां नहीं सर, बजाता कंडक्टर तो मैं हूँ, झंडी मेरे पास है। रहूं। मैं तो गेट मैंने सीटियां खोलना बजाता होता रहूंगा। है। चलिए, इसी के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और आज के सत्संग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। राणा सर, कंडक्टर की विसल पे ही ड्राइवर गाड़ी चलाता है और गाड़ी रोकता है। ये पूर्णमिदम खत्म हो फिर मैं बोलूं। वेल सेड। चलो, आज हास्यास्पद हुआ बड़े दिनों बाद। पहले हर रोज किया करते थे। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन। आज मुझे हाँ जी सर, एक मिनट। मुझे भी कुछ कहना है।